ये फैमिली केयर गिवर एक नया आयाम है, एक नया तरीका है टीबी के मरीज़ों की देख। आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपको टीबी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि साल 2025 तक हमने अपने देश को टीबी मुक्त घोषित करना है और इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार, राज्य सरकार द्वारा। और अगर हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो सोलन स्वास्थ्य विभाग टीबी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। अब तक टीबी उन्मूलन का जो मिशन है कितना कामयाब हुआ है, विस्तारपूर्वक हम चर्चा करते हैं ज़िला टीबी अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद सबको। और साथ ही साथ राजीव शर्मा सर हमारे साथ है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। सर, टीबी उन्मूलन में सोलन स्वास्थ्य विभाग बेहतरीन कार्य कर रहा है और हाल ही में विभाग द्वारा एक पहल की गई है फैमिली केयर गिवर की, यानी FCG। थोड़ा बताएं ये किस तरह का मॉडल है? जी हाँ, ये फैमिली केयर गिवर एक नया आयाम है, एक नया तरीका है टीबी के मरीज़ों की देखभाल करने का। जैसे अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल के तत्वाधान में हमने सभी BMOs को, जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको भी अवगत करवाया कि आज के बाद फैमिली केयर गिवर मॉडल हम टीबी के मरीज़ के इलाज के दौरान और थोड़ा सा उसके इलाज के बाद लागू करने वाले हैं। तो सोलन ज़िला, जैसे आपने बताया, पहला ज़िला है जो फैमिली केयर गिवर मॉडल को 2-3 दिन के अंदर शुरू करने वाला है। जी। और सर, ये तो मॉडल की बात रही, इसका पर्पज़ क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इस चीज़ का? बिल्कुल, फैमिली केयर गिवर का मॉडल है कि परिवार ने जो एक सहायता करनी है या परिवार ने जो एक देखभाल करनी है टीबी के मरीज़ की, उसको अब हमने एक रूपरेखा दी है। यानी परिवार के एक सदस्य को हम टीबी का जो हमारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड रहता है, परिवार के एक सदस्य को हम चिन्हित करेंगे, कौन सा वो सदस्य है जो उस मरीज़ की देखभाल करेगा। उस सदस्य को हमने दवाई नहीं देनी है, दवाई तो उसी तरीके से दी जा रही है जैसे आशा वर्कर देती हैं या हम लोग देते हैं, लेकिन दवाई के अलावा उस मरीज़ ने क्या खाना है, क्या पीना है, कब जागना है, कब सोना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब डॉक्टर से मिलना है, कितने अंतर के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी से मिलना है, हमारे सुपरवाइज़र से या हेल्थ वर्कर से मिलना है, ये सारा जो ट्रेनिंग कह लीजिए, एक तरीके से हम परिवार के सदस्य को ट्रेनिंग देंगे ताकि 6 महीने के पूरे इलाज के दौरान ये परिवार का सदस्य इस मरीज की देखभाल करने में सक्षम हो जाएगा। जी सर, बड़े स्तर पर तो हम टीबी को रोकने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर किसी को टीबी हो जाता है, हमारे घर का कोई अगर पेशेंट है, टीबी उसको हो गया, उससे दूरी वो बना लेते हैं। तो जो एक नया मॉडल है FCG, इससे कितनी मानसिकता में बदलाव आएगा लोगों के? इससे टीबी के इलाज में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय तक हमने देखा है कि लोग मरीज़ को अलग थलग कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। टीबी का मरीज़ जो है लगभग 10-15 दिन की दवाई के बाद संक्रमण देने में वो एक मरीज़ नहीं रहता है। वो संक्रमण फैला नहीं सकता है दवाई के दौरान, लेकिन दवाई हम पूरी 6 महीने तक का कोर्स करवाते हैं। यही चीज़ अब परिवार के सदस्यों को हम समझाएंगे, तो ऐसे मरीज़ को कोई बिल्कुल परिवार से अलग थलग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बर्तन अलग करने की ज़रूरत नहीं है। साथ बैठने से, साथ उठने से टीबी नहीं फैलती है। सिर्फ हफ्ता 10 दिन वो मास्क लगा के रखेगा, तब तक हमारी दवाई काम कर चुकी होती है। फिर पूरे ट्रीटमेंट के दौरान क्या खाना है, क्या पीना है, जैसे मैंने पहले बताया, तो जब परिवार का सदस्य ट्रेंड हो जाएगा तो मरीज़ के साथ जो कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव करते हैं या डरते हैं उससे, संक्रमण से, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर वो भेदभाव और वो जो डर है वो दूर हो जाएगा। जी। तो सर, जो FCG मॉडल की आपने बात की है, अगर इसमें कोई खुद को कोई इनरोल करना चाहता है, पेशेंट की हेल्प करना चाहता है, तो वो फैमिली मेम्बर से ही होगा या कोई बाहर से भी हो सकते हैं? जैसा कि अभी मेरे साथ राजीव जी भी बैठे हैं, हम लोग तो मिलकर आशा वर्कर को और बाकी कम्युनिटी वॉलंटियर्स को टीबी की देखभाल के लिए पहले से काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम जो परिवार का एक सदस्य है उसको हम जिम्मेवारी देंगे, उस सदस्य को हम एंटर करेंगे, उसका फ़ोन नंबर, उसका सारा डिटेल, हम उसी से बात करेंगे मरीज़ के बारे में।
क्योंकि वो हमसे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ जाएगा तो एक तरीके से वो स्वास्थ्य कर्मी ही बन जाएगा। और हालांकि इसमें हमने कोई पैसा नहीं देना है। आशा वर्कर को और बाकी कम्युनिटी वॉलंटियर को तो दवाई खिलाने के लिए पैसा दिया जाता है। यहाँ दो बातें निश्चित तौर पर मैं सबके साथ साझा करूँगा कि दवाई खिलाने का काम परिवार का सदस्य नहीं करेगा, वो सिर्फ देखभाल का कार्य करेगा। और देखभाल के कार्य के लिए हमने उसको कोई पैसा नहीं देना है, सरकार ने पैसा नहीं देना है। मेरा ये मानना है कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इन्होंने ये मॉडल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में करने का आह्वान किया है और सोलन ज़िला अपना सौभाग्य महसूस कर रहा है कि 2-3 दिन के अंदर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं अभी डॉक्टर्स को और CHOs को, और हम इसे लागू करने वाले हैं। जी, बेहतरीन काम सर टीबी के क्षेत्र में, टीबी उन्मूलन में कर रहा है सोलन स्वास्थ्य विभाग। राजीव शर्मा सर, अभी बहुत ही प्यारा ये बैनर है, टीबी के इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि जैसे किसी को टीबी हो जाए कैसे उन्होंने प्रिकॉशन लेना है। आइए टीबी को जानिए, थोड़ा इसके बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स लिसनर्स को। आइए टीबी को जानिए, यह हमारे जो जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह के सहयोग से एक ऐसी पहल की गई है जिसमें इस बीमारी का पूरा समावेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि टीबी के लक्षण क्या है, टीबी की बीमारी में आहारचर्या और दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हवा को शुद्ध करने के लिए हमें अपने आसपास अपने जो कमरे में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, और जिस व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है वह क्या करे और क्या ना करे। और एक लास्ट में जो इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें ध्यान दे करके एक ऐसी चीज़ें समावेश की गई है जो कि मरीजों को उनकी बीमारी से लड़ने के लिए वो प्रेरित करती है और अपनी जो उनकी बीमारी है वो शीघ्र ठीक हो जाती है। मैं आपके माध्यम से ये जो अपना दिखाना चाहूँगा कि हम इस प्रकार के हर मरीज़ को एक एक उसका लीफलेट अवश्य देते हैं। जी। और सर, साल 2025 तक आशा है कि हमारा देश टीबी मुक्त घोषित हो जाएगा। आपका विभाग बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, कितना मानते हैं कि हम इस मिशन में सफल हो पाएंगे? देखिए, लोग जागरूक हो रहे हैं, खासकर आप मीडिया बंधु, आपके माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं। अब लोग चर्चा कर रहे हैं टीबी के बारे में। पहले लोग टीबी के बारे में बात नहीं करते थे। कल भी हमने नौनी में कैंप किया, वहाँ यही बताया कि चर्चा करनी है। नौनी के कैंप में 30-35 बुज़ुर्ग भी आए हुए थे। बुज़ुर्ग भी चर्चा करें, जो नौजवान हैं वो भी चर्चा करें। जब हम चर्चा करेंगे तब हम सजग होंगे। इसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली है। पिछले साल हमने 30-35 कैंप किए थे, अभी तक हम 15-16 कैंप कर चुके हैं, उसी स्पीड से चल रहे हैं। साल के अंत तक 30-35 कैंप करेंगे तो जन जन को जागरूक करेंगे। और ख़ास धन्यवाद आप मीडिया बंधु का, जो आप इस लड़ाई में कांधे से कांधा मिलाकर हमारा सहयोग दे रहे हैं। और सर, अंत में हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए मैसेज ये है कि टीबी सिर्फ खांसी से फैलती है। खांसी बार बार हो रही है या खांसी है, बुखार बार बार हो रहा है या बुखार है, आप आइए, निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है, मुफ्त इसका इलाज करवाइए, मुफ्त इसकी जांच करवाइए, इलाज करवाइए। टीबी बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। टीबी में कोई भेदभाव नहीं करना। धन्यवाद। जय हिंद। और सर, आपका मैसेज? हमें जैसा कि लक्ष्य है 2025 तक इस टीबी को उन्मूलन के लिए सभी के सहयोग से इस बीमारी पर काबू करना है। मेरा समाज से, सब जन जन से यही आग्रह है कि इस बीमारी को दूर करने के लिए स्वयं कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करें और अपने स्तर पर काम करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे सोलन स्वास्थ्य विभाग से जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र राजीव